तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है उनमें से एक एल्डर को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है और अब यहाँ पर आखिरी एल्डर की बारी आती है। तो आखिरी एल्डर जो होता है वहां पर उसे कहता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरा फाइट करने का कोई इरादा नहीं है, मैं यहाँ पर हार मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर कोई फाइट नहीं करना चाहता था और मुझे पता चल चुका है कि कौन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है। हम दोनों एल्डर्स के बीच में यहाँ पर कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि हम में से कौन स्ट्रॉन्गर है, जबकि एल्डर ग्यू यहाँ पर हार चुके हैं तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे फाइट में कैसे जीत पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे तुमसे फाइट करने की जरूरत है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है बुड्ढे खूसट कहीं के, अब यहाँ पर तुम्हें इस बात को गौर से समझना होगा कि मैं और मेरे ब्रदर्स के साथ अगर तुमने पंगा लिया तो फिर तुम्हारे साथ वही कुछ होने वाला है जो इन सभी के साथ हुआ है। अगली बार तुमने अगर यहाँ पर हमारे चीफ के खिलाफ कुछ भी बकवास की या फिर मेरे 6 ब्रदर्स के खिलाफ कुछ भी बकवास की तो फिर मैं अगली बार तुम्हें वाकई में मार डालूंगा। तो इस बात से एल्डर जो होता है बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि इतने सारे लोगों के सामने उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। तो वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि आज के बाद से मुझे इस बच्चे के साथ भी तमीज से पेश आना पड़ेगा। और साथ ही वहां पर 6 ब्रदर्स जो होते हैं वो भी साइड के ऊपर खड़े खड़े वहां पर हंस रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि ये सारे के सारे कमीने कहीं के, हालांकि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, सिर्फ इस बच्चे को अपने सामने खड़ा करके ये लोग यहाँ पर राज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, एक ना एक दिन इनसे बदला लूंगा। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने मेरी बात को सुना नहीं, तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। तो इसी के साथ ही एल्डर सर झुकाता है और उसे कहता है कि ठीक है मैं आज के बाद से तुम सभी लोगों को सर्व करूंगा। आज के बाद से चीफ और वाइस चीफ जो भी ऑर्डर्स करेंगे मैं उन ऑर्डर्स को जरूर फॉलो करूंगा। तो इसी के साथ ही हमारे चीफ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमारा जियोन कहता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ ही हमारे चीफ जो होते हैं वो जियोन से कहते हैं कि चलो आ जाओ, तुम्हें काफी ज्यादा भूख लग गई होगी, तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छी फाइट की है, चलो आओ तुम्हें कोई अच्छा सा खाना बना कर देते हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहाँ साइड के ऊपर चले जाते हैं, जबकि वहां पर मास्टर खड़े अभी भी यही सोच रहे होते हैं कि मैं इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेकर रहूंगा, इस लड़के ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। तो यही बात से नेक्स्ट सीन में हिजिया विलेज का दिखाया जाता है जहां पर नैनजैंग मर्चेंट यूनियन होती है। तो यहाँ पर एक यूनियन होती है मर्चेंट्स की, जहां पर एक लीडर होता है। तो उसके पास बंदा भागता हुआ आता है और उसे कहता है कि मास्टर मुझे आपसे बात करनी है। मास्टर एक बहुत ही जरूरी बात है, एक बहुत ही बड़ी ट्रबल हो गई है। मास्टर हम लोगों ने यहाँ पर उन दोनों डीमंस के बारे में जो रूमर सुने थे वो वाकई में सच निकले हैं। मास्टर बेग्यू और मास्टर शिव उन दोनों के बारे में जो भी यहाँ पर सुना था वो सब कुछ वाकई में सच निकला। उन्होंने 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को ज्वाइन कर लिया और आज मैंने यहाँ पर उन दोनों को खुद अपनी आंखों से इस जगह के ऊपर देखा है। तो ये बात सुनते उसका मास्टर से कहता है कि अच्छा तो तुमने वहां पर खुद उनको देखा है, इसका मतलब यह है कि 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है यानी कि ये 5 पीक माउंटेन जो है ये लोग बैंडिट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसी वजह से हो गया क्योंकि मास्टर ग्यू और मास्टर शिव ने उन दोनों को ज्वाइन कर लिया है। ये दोनों ही मास्टर्स जो है यहाँ पर एल्डर्स के जितने पावरफुल है और साथ ही यहाँ पर ही नान में दोनों को डीमंस का टाइटल मिला था क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं। और अब जब इन्होंने 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड माउंटेन को ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब यह है कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड इसी वजह से इतना ज्यादा फेमस होता जा रहा है। तो ये बंदा जो होता है इसका नाम ली मोरियोंग होता है। तो ली मोरियोंग खुद भी यहाँ पर उन्हीं डीमंस में से एक होता है। तो यहाँ पर हीनान में 3 नोटोरियस डीमंस थे जो कि यहाँ पर क्रिमिनल्स थे और उन तीनों क्रिमिनल्स में से 2 तो वहां पर हमारे जियोन से मार खा चुके और तीसरा ये ली मोरियोंग होता है। तो ली मोरियोंग कहता है कि मुझे ये बताओ कि मास्टर शिम और मास्टर ग्यू में से कौन यहाँ पर उस स्ट्रॉन्ग होल्ड का चीफ है। तो ये बात सुनने के बाद उसका लड़का उसे कहता है सर अगर ऐसा देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड का चीफ जो है वही बंदा है पुंग यूचियोन, जो कि पहले यहाँ पर उस स्ट्रॉन्ग होल्ड का मास्टर हुआ करता था जब कभी यहाँ पर उनके पास सिर्फ 6 लोग थे। मैं यहाँ पर इस बारे में सोच रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि रैंकिंग फाइट में वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ल्यू से कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत है। तो वो लड़का उसे कहता है जी सर हो सकता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो लेकिन उन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। पहले उन लोगों के पास सिर्फ 7 लोग थे और अब यहाँ पर उनके पास 30 लोग हो चुके हैं और उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इन दोनों डीमन मास्टर्स के उनके पास जाने के बाद ही यहाँ पर और ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 2 एल्डर्स के वहां पर होने के साथ उनकी पावर लेवल्स बढ़ जाएंगी। तो इसी के साथ ही मास्टर ली मोरियोंग उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि पिछले कई अरसे से यहाँ पर मैं उन दोनों को खत्म करना चाह रहा था ताकि मैं उन लोगों को यहाँ पर खत्म करके खुद अकेला यहाँ पर नोटोरियस डीमन बन जाऊं ताकि मेरा नाम यहाँ पर उन सभी से ऊंचा हो जाए। इसी वजह से अब यहाँ पर मैं उन दोनों को एक साथ ठिकाने लगा सकता हूँ। जबकि मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पर हैं तो मैं वहां पर जाऊंगा, जाकर उनके पर अटैक करूंगा और उन दोनों को खत्म कर दूंगा, यानी कि उन दोनों का नाम मिटा दूंगा। साथ ही वो कहता है कि और वैसे भी हम लोग यहाँ पर 5 पीक माउंटेन के बैंडिट्स को और ज्यादा ग्रो करने नहीं दे सकते। जितना ज्यादा उनका ग्रुप बड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा उनकी दहशत बढ़ती जाएगी और उतना ज्यादा वो लोगों को लूटना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे मर्चेंट ग्रुप्स को भी काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसी वजह से अभी यहाँ पर उनके पास लोग कम है तो हम अब लोग अभी जाकर उनके पर अटैक करेंगे और अभी जाकर उन बुड्ढे खूसट और साथ में उनके चीफ पोंग को भी जाकर मार डालेंगे ताकि हम लोग उनको यहाँ पर रोक लगा सके। उसका साथियों से कहता है लेकिन सर वो सभी लोग बैंडिट्स और नोटोरियस लोग हैं, उन सभी के ऊपर यहाँ पर इस तरह से जाकर अटैक करना बिना सोचे समझे कि आपको नहीं लगता कि ये खतरनाक हो सकता है। तो ली मोरियोंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे पर भरोसा नहीं है, उनके
पास सिर्फ 30 लोग हैं जबकि मेरे पास यहाँ पर पूरे 300 लोग हैं। जरा सामने देखो तो सही, हमारे पास कितने ज्यादा लोग हैं। इतने लोगों के साथ भी क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग जाकर इस फाइट को हारने वाले हैं? सभी लोग तैयारी करो, हम लोग सीधा जाकर उनके माउंटेन के ऊपर अटैक करेंगे। तो यही पर नेक्स्ट इन 5 पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग जो होते हैं वो अपने अपने काम कर रहे होते हैं और माँ जोखा जो होता है वो अपनी तलवार साफ कर रहा होता है। उसी के साथ ही उसका ब्रदर उसके पास आता है और उसे कहता है, सहमत ब्रदर क्या तुम्हें थोड़ा सा पानी चाहिए? तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ हीनान के ग्रेट डीमन मास्टर बेग्यू और साथ में मास्टर शिम दोनों को बुरी तरह से पीट दिया। तो माँ जियोन कहता है कि मुझे तो यहाँ पर इस बारे में पता भी नहीं है कि वो लोग स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही कमजोर थे क्योंकि मेरे से फाइट करते वक्त तो उनकी स्ट्रॉन्गनेस मुझे दिखाई नहीं दी। तो ये बात सुनने के बाद उसका ब्रदर उसे कहता है अच्छा ये बात तो ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने अपनी तलवार को इस तरह से यहाँ पर क्यों हैंग करके रखा हुआ है, यानी कि तुम अपनी तलवार को साफ भी कर रहे हो, जहाँ पर अपने हाथ में पकड़कर क्यों बैठे हो? तो माँ जियोन उसे कहता है कि किसी वक्त भी अटैक हो सकता है, कहीं से भी कोई आ सकता है, इस वजह से मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड की रक्षा करने के लिए अपनी तलवार लेकर बैठा हूँ। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि क्या तुमने कभी इस बारे में सुना है? मैंने सुना है कि मार्शल आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो तलवार को यूज नहीं करते, बल्कि वो तो उनके हाथ में कोई भी चीज हो उसको भी तलवार बना लेते हैं। मैंने एक बार सुना था कि एक ट्रू मार्शल मास्टर जो कि तलवारबाज है वो एक अपने हाथ में एक पत्ते को पकड़कर भी उसे भी तलवार की तरह यूज कर सकता है, या फिर एक तिनके को भी तलवार की तरह यूज कर सकता है। तो हमारा जॉन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि क्या वाकई में यहाँ पर एक लीफ या फिर एक तिनके को भी यहाँ पर एक तलवार की तरह यूज किया जा सकता है। तो ब्रदर उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर ऐसी तुम्हारे सामने बकवास बातें कर रहा था, इनको सीरियसली मत लेना, मैं जा रहा हूँ, तुम मेहनत करो। और हमारा जॉन वहीं पर बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि मैं कब यहाँ पर ये कर पाऊंगा, क्या मैं भी कभी यहाँ पर बिना तलवार के किसी भी चीज को अपने हाथ में पकड़ूंगा वो तलवार बन जाएगी? लगता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती होगी, मुझे जाकर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगा। तो इसी के साथ ही रात गहरी होती है। आधी रात के वक्त जब ये लोग यहाँ पर सो रहे होते हैं, एक लड़का जो होता है वहां पर अपनी बाड़ की तरफ आगे बढ़ता है जहां पर उनकी दीवार होती है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है वहीं पर उसे सामने से तीर चलते हुए दिखाई देते हैं। तीरों के ऊपर आग लगी होती है और उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर अटैक हो जाता है। वो चिल्लाता हुआ भागता वापस आता है, कहता है कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हमारे ऊपर तीरों से अटैक हो रहा है, हमारी दीवार को किसी ने आग लगा दी है। तो वो सभी लोग उठ जाते हैं और कहते हैं कि ये अचानक से हुआ क्या, आग को बुझाओ। लेकिन साथ ही वो वहां पर उनके घरों के ऊपर भी तीर गिरते हैं जिसकी वजह से उनके घर भी जलना शुरू हो जाते हैं। और हमारा जियोन जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये किस कमीने की हरकत है, किसने हमारे पर अटैक किया होगा। और चीफ भी बाहर निकल आता है और सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, इस तरह से डर कर भागने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाएंगे। जबकि सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि चीफ अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह अगर चलता रहा तो हमारा पूरे का पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड जल जाएगा, हमें यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, या तो हम लोग आग को बुझाएं या फिर हम लोग भागते हुए यहाँ पर से बाहर निकले। तो हमारा चीफ सोच रहा होता है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, हमारे तीनों तरफ यहाँ पर माउंटेन्स और सामने से हम लोग बाहर निकल सकते हैं जहाँ पर दीवार को आग लगाई गई है। और मुझे लगता है कि दुश्मन वहीं पर खड़ा हमारा इंतजार कर रहा होगा। हम लोग इस वक्त बिल्कुल एक रैबिट की तरह जो अपनी बिल के अंदर है, बाहर आग है और अंदर अगर हम लोग जहाँ पर जलकर नहीं मरे तो फिर हमें बाहर निकलना पड़ेगा जहाँ पर दुश्मन हमारा पहले से इंतजार कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि चीफ अपने लोगों को अब इस बड़ी सी दुविधा से कैसे बाहर निकालेगा।